जय हिंद बच्चों, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में वो वैल्यू निकालना सीखेंगे जब एंगल हमारे 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाए तो उनको हम लोग कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए हमें थोड़ी सी पहले वाली चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। अगर पिछले वीडियो आप नहीं देखें तो एक बार उनको देखने के बाद इसको देखें तो ये और ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो हम लोग एक बार कोशिश करते हैं कुछ सीखने की। बेटा देखो, हम लोग पहले से जो जानते हैं ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, एक्स डैश एंड वाई डैश। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल हमारा 0 to 90 डिग्री है, 90 to 180 है, 180 to 270 है, 270 to 360। अच्छा बेटा, ये तो हम लोग डिग्री में लिखेंगे, इनको हम लोग रेडियन में भी पढ़ चुके हैं। π/2 को 90 डिग्री को π/2 रेडियन लिख सकते हैं, 180 को पाई रेडियन लिख सकते हैं, 270 को 3π/2 रेडियन लिख सकते हैं, 360 को 2π रेडियन लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, अब ध्यान देना, ये एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन, एक्स एक्सिस का नेगेटिव डायरेक्शन, वाई एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन, वाई एक्सिस का नेगेटिव डायरेक्शन। अब हम लोग बेटा यहाँ पर जैसे देखो, ये तो एंगल हो गया हमारा 360 का। अगर हमें दे दिया जाए कि आप 400 डिग्री का एंगल बनाइए, तो बेटा 400 डिग्री का एंगल बनाने के लिए इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमें ये लाइन दी गई है तो अगर इस लाइन को हम ऐसे बनाइए 90 डिग्री हो गया। अगर हम इसको और आगे यहाँ तक ले जाएं तो दिस इज द 180। अगर ये कंप्लीट रोल करा दे यहाँ से, देखा बेटा ये ऐसे, दिस इज द 360। अगर हमें 360 से बड़ा एंगल चाहिए तो हम लोग क्या करें, 360 हमें 400 चाहिए, 40 इसमें ऐड कर लेंगे, ये हो गया। तो दिस एंगल इज द, ये पूरा एंगल जो होगा हमारा वो 400 का एंगल हो गया। यहाँ डायरेक्शन बेटा लिखना जरूरी है ताकि हमें पता चले कि हम एंटी क्लॉकवाइज लिए हैं, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये ध्यान रखना बच्चों। तो अब हमें 400, 500, 600, 700 कोई भी एंगल दिया जाए हम उनको बना सकते हैं। तो बेटा इसमें एक बात ये ध्यान रखनी है कि ये जो एंगल्स आए, जैसे यहाँ पर आया 0, ये π/2, पाई, 3π/2, 2π। अगर यहीं पर ये वैल्यू हमारी 2π होगी, अगर हम 2π में π/2 ऐड कर दें, मतलब 2π में π/2 को एक बार और ऐड करें तो ये वैल्यू हम यहाँ पर पहुंच गए। तो यहाँ पर फिर से कौन सा एंगल मिल गया, 5π/2 दिख रहा है। अब फिर से π/2 को ऐड किए तो ये कितना हो जाएगा, 5π/2 प्लस π/2 और π/2 बढ़ गया तो दिस इज 3π। फिर से π/2 को ऐड कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर हमारा 7π/2 हो जाएगा, दिख रहा है बेटा। अब आगे फिर से π/2 को ऐड करोगे तो ये 4π। तो बेटा इस तरह से हम एंगल को इसमें ऐड करते हुए चलेंगे तो हमें ये एंगल मिलने लगेंगे और ज्यादा जो वैल्यू हमें वो दिखने लगेगी। तो यहाँ से देखो, जैसे यहाँ पर क्या लिखा है 0, 2π, फिर आगे क्या आएगा 4π, फिर आगे क्या आने वाला है 6π, फिर आगे क्या आएगा 8π। अब देखो बेटा, यहाँ से ये 0 को 0π लिखा जा सकता है। तो यहाँ वैल्यू देखो 0, 2, 4, 6, 8। यार अगली वैल्यू क्या आनी चाहिए, 8 के बाद दिख रहा है डिफरेंस 2 का है, तो ये 10 हो गया, ये 12 हो गया। बेटा एक बात ध्यान रखना कि अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं इस तरीके से, ये वैल्यू हमें कैसी मिल रही है, पाई के साथ किसका मल्टीप्लाई है, 0 का, पाई के साथ 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 का मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब पाई के साथ हम लोग किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इवन नंबर का। अब देखो इवन नंबर को हम लोग जनरल कैसे, अगर मान लो जैसे हम यहाँ लिखते 12π, कोई बच्चा चाहता नहीं 18π इसमें, तो सर आप लिखे रहे, तो उसके लिए हम जनरल वैल्यू लिख लेते हैं। जनरल वैल्यू इवन नंबर कैसे होंगे, ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल हो। तो 2 से डिविजिबल नंबर के लिए हम लोग कैसे लिखा जा सकता है, 2n, where n is the n integer, where n is the n integer। ये वो सारे नंबर होंगे जो 2 से डिविजिबल होंगे n की सारी वैल्यू के लिए। अब अगर ये पूछा जाए 3 से डिविजिबल नंबर लिखिए तो क्या लिख सकते हो, 3n लिख सकते हो। 4 से डिविजिबल नंबर लिखिए, 4n लिख सकते हो। तो बेटा कोई भी नंबर
तो इवन नंबर कैसे होंगे, डिविजिबल बाय 2। तो हम लोग इस वैल्यू को जनरलाइज, जो वैल्यू में यहां पर मिलने वाली है वो कौन सी है, 2n पाई, where n belongs to integer, n की सारे इंटीग्रल वैल्यू के लिए 2n पाई ऑलवेज एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में लाई करेगा, ये ध्यान रखना। दूसरी बात, अगर हम लोग इस वैल्यू को और आगे बढ़ाएं, जैसे यहाँ की वैल्यू हम लोग देखें तो क्या मिल रही है, ये पाई मिल रही है, फिर आगे क्या मिली है 3 पाई, फिर आगे क्या होगी 5 पाई, इसके आगे क्या होगा 7 पाई, 9 पाई, ये वैल्यू ऐसे हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। बेटा एक बात यहाँ देखिए हम लोग, ये 1 पाई 2 पाई, यहाँ पाई के साथ किसका मल्टीप्लाई है, ऑड नंबर का। पाई के साथ किसका मल्टीप्लाई है, ऑड नंबर का। ऑड नंबर कौन से होंगे, ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल ना हो। अच्छा 2 से डिविजिबल ना होने का मतलब क्या है, 2 से डिविजिबल ना होने पर मतलब रिमाइंडर 1 मिले, है ना, रिमाइंडर 1 मिले। तो 1 रिमाइंडर मिलने वाले नंबर्स को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2n प्लस 1। देखना था 2n प्लस 1 मतलब कि 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर मिलेगा। इसका मतलब अगर हमें ये लिखना हो कि ऐसे सारे नंबरों का कलेक्शन लिखिए जो 3 से डिवाइड करने पर 1 रिमाइंडर दे, तो क्या लिख सकते हो 3n प्लस 1, ये वो सारे नंबर हो गए। 3 से डिवाइड करने पर 2 रिमाइंडर मिले तो 3n प्लस 2 हो जाए, और 3 से डिवाइड करने पर 3 रिमाइंडर तो कभी नहीं मिलेगा क्योंकि रिमाइंडर हमेशा 3 से छोटा ही मिलेगा। अब बेटा एक चीज बात और होगी यहाँ, इसका मतलब कहीं पर हम लोग लिखते हैं 7n प्लस 5, तो इसका मतलब समझ गए ये उन नंबर्स का सेट है जिसको 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा 5। अगर हम लिखते हैं 11n प्लस 7, ये उन नंबरों की कलेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा जिसको 11 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना मिलेगा 7। तो हमें बेटा यहाँ पर ऑड नंबर लिखना था। ऑड नंबर मतलब वो सारे नंबर्स जिनको हम 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या हो जाए 1 हो जाए, जिसको आप लिखते हो दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 2। तो ये 2n प्लस 1 हो गया इनटू पाई। इसका मतलब क्या मिल गया बेटा, अगर ऑड नंबर का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, ऑड नंबर का ये पाई जो पाई के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू ऑलवेज हमें कहां मिलेगी, एक्स एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में। ध्यान रखना पाई के साथ ऑड नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू मिलेगी वो हमेशा एक्स एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में होगी। इवन नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू मिलेगी वो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में मिलेगी। तो बेटा हम इन दोनों वैल्यू के पास यहाँ पर आने वाली जो वैल्यू उनको पहचान सकते हैं। जैसे मान लो कि हम 43 पाई लिख दें, 43 पाई लिख दें, तो ये वैल्यू देखना है कि एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन की वैल्यू है या नेगेटिव डायरेक्शन की। तो 43 के साथ 43 क्या है, ऑड नंबर है, ऑड नंबर के साथ पाई का मल्टीप्लाई किया वैल्यू कहां मिलेगी, ये नेगेटिव डायरेक्शन की होगी, यहाँ पर वैल्यू होगी 43 पाई। अगर यहीं पर अगर हम दे दें 152 पाई, ये 152 क्या है, इवन नंबर, ये वैल्यू ऑलवेज कहां होगी, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन की होगी। तो बेटा हम दो वैल्यू हम लोग पहचानना सीख गए, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन की वैल्यू या एक्स एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन की वैल्यू। अब दूसरी चीज बेटा ये हमें सीखनी है कि अगर मान लो कि जैसे हम पहले ये देख लेते हैं कि मान लो याद दे दिए 10 पाई, 10 पाई वैल्यू कहां होगी, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन या नेगेटिव डायरेक्शन, तो पॉजिटिव डायरेक्शन। बेटा यहां पर देखना 10 पाई अगर हम प्लस थीटा लिखते हैं, 10 पाई प्लस थीटा लिखते हैं, ये किस क्वाड्रेंट की वैल्यू हो सकती है, तो 10 पाई प्लस थीटा, 10 पाई तो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव, थीटा इसमें ऐड किए, थीटा जब ऐड करेंगे तो वैल्यू हमारी कहां आएगी, 10 पाई से ज्यादा हो जाएगी। तो 10 पाई से ज्यादा मतलब 10 पाई के ऊपर गए, मतलब इस लाइन के जब ऊपर जाएंगे तो वैल्यू कहां होगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट। बेटा एक बात यहाँ ध्यान रखना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि थीटा जो है, मान लीजिए सर थीटा हमारा 90 से ज्यादा हो गया तो π/2 से ज्यादा हो जाए, मतलब जिस वैल्यू से ज्यादा हो गया तो आ गया इधर सेकंड क्वाड्रेंट में, सर आप बोल रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तब तो हम थीटा पर डिपेंड करेंगे। नहीं बेटा ऐसा आपको नहीं सोचना है, थीटा क्या है, थीटा खुद ही 10 पाई से बड़ा हो, हमें उसकी कोई चिंता नहीं करनी है। वो बस अगर 10 पाई प्लस थीटा लिखा है तो हमारे दिमाग में यही बनेगा कि 10 पाई से ज्यादा होगा तो जो पास का है फर्स्ट क्वाड्रेंट हम उसी को इंडिकेट करेंगे।
ये फर्स्ट में ही जाने वाला है। ध्यान रखना, ये थीटा पर हम डिपेंड यहाँ नहीं करेंगे, जो वैल्यू फाइंड करना चाहते हो वैल्यू अपने आप एडजस्ट होकर आ जाती है, ये ध्यान रखना। अगर यहीं पर tan पाई माइनस थीटा कर दें, tan पाई माइनस थीटा मतलब tan पाई से हम घटा रहे हैं वैल्यू को, tan पाई से हम लोग घटा रहे हैं, tan पाई का मतलब कम है, तो कहां पर होंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट। बेटा अब हमें यहाँ फिर से थीटा पर नहीं सोचना है कि थीटा हमारा क्या है, 90 से बड़ा है छोटा है, उससे कोई भी मतलब नहीं है। वैसे ही बेटा जब अगर हम लोग यहाँ पर मान लो जैसे हम दे दिए 15 पाई हमारा ऑड आ गया, तो ये एक्स एक्सिस की कहां पर आ गया, नेगेटिव डायरेक्शन का। अगर अब इसमें हम थीटा को ऐड कर दें, ध्यान देना बेटा 15 पाई यहाँ पर थीटा ऐड किए तो और आगे बढ़ोगे, आगे बढ़ने पे किस में पहुंच गया, थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर एक 15 पाई माइनस थीटा लिख दे तो ये किस क्वाड्रेंट का होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट का। ये बात समझ पाए, तो इन्हीं चीजों को हम एक बार जनरलाइज लिख लेते हैं हम लोग कि अगर यहाँ पर 2n पाई अगर प्लस थीटा है तो वैल्यू किधर जाएगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर ये 2n पाई माइनस थीटा है तो वैल्यू किधर जाएगी, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अगर यहाँ पर 2n प्लस 1 पाई माइनस थीटा है तो वैल्यू कहाँ की होगी, सेकेंड क्वाड्रेंट की। अगर 2n प्लस 1 इंटू पाई प्लस थीटा होगी तो वैल्यू कहाँ की होगी, थर्ड क्वाड्रेंट की। बेटा इन चीजों को हम लोग सीख चुके हैं। अब दूसरी चीज हमें ये सीखना है, ये x एक्सिस की वैल्यू होगी, हमें y एक्सिस पर जो वैल्यू मिलेगी वो कैसी है। एक बार यहाँ देखते हैं ये क्या लिखा है, π/2। नेक्स्ट वैल्यू क्या आ रही है, 5π/2। अब इसके बाद की वैल्यू लिखोगे तो कितनी आएगी, 9π/2। फिर लिखोगे तो क्या आएगी, 13π/2। दिख रहा है तो ये वैल्यू है कैसी, क्या आ रही है, π/2 आ रही है, 5π/2 आ रही है, 9π/2 आ रही है, 13π/2 आ रही है। तो एक बात ध्यान रखना, यहाँ π/2 के साथ मल्टीप्लाई किसका होगा, देखो 1 का, 5 का, 9 का, 13 का। यहाँ मल्टीपल किसके हैं, π/2 के हैं। ध्यान रखना ये y एक्सिस किसका मल्टीपल आ रही है, π/2 के लिए आ रही है। फर्स्ट डायरेक्शन 1 का है, 5 का है, 9 का है, 13 का। तो ये सारे ऑड, ये ऑड नंबर है 1 5 9, लेकिन अगर इनको ऑड बोलेंगे तो 3 भी होना चाहिए, तो वो है नहीं, तो इसलिए हम इसको ऑड तो कर नहीं सकते, तो सारे ऑड नंबर के बारे में बोला गया है। हाँ लेकिन बेटा इनको ध्यान से देखो तो एक विशेष बात दिख रही है इन ऑड नंबर्स में कि अगर ये 4 से डिवाइड करें इनके मल्टीपल में π/2 के, जैसे 1 में 4 से डिवाइड करें रिमाइंडर कितना आएगा 1, 5 में 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आएगा 1, 9 में 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 1, 13 में 4 से डिवाइड करेंगे तो तब भी रिमाइंडर 1। तो मतलब π/2 के वो सारे नंबर्स का मल्टीपल है जिनका रिमाइंडर 1 आएगा। तो अब 4 से डिवाइड करने पर 1 रिमाइंडर हो, ऐसे नंबर्स का हम लोग सेट लिख देते हैं। कैसे लिखेंगे बेटा, 4n फिर क्या लिखना चाहिए 1, 4n प्लस 1, वो सारे नंबर्स के कलेक्शन हो गए जिनको 4 से डिवाइड करके तो रिमाइंडर कितना आएगा 1। तो 4n प्लस 1 इंटू π/2, ये नंबर्स, ये वैल्यू जो हमें मिल गई है ये ऑलवेज कहाँ होगी, y एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में यहाँ पर मिलेगी ये वैल्यू। ध्यान रखना बेटा। दूसरी चीज, अब y एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन की वैल्यू कैसे मिलेगी, ये 3π/2 है, फिर क्या मिली है 7π/2। कौन कौन सी वैल्यू है देखो, यहाँ भी 3 इंटू π/2, फिर क्या है आगे 7 इंटू π/2 है, फिर आगे क्या लिखा है 11 इंटू π/2 है, फिर क्या मिलेगा हमें 15 इंटू π/2। इस तरह से दिख रहा है। अच्छा बेटा ये नंबरों को देखो, π/2 के साथ 3 मल्टीप्लाई है, 7 मल्टीप्लाई है, 11 है, 15 है, इसका मतलब समझ गया, ये उन नंबरों का सेट है जिनको 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना मिलेगा 3, 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आएगा 3। तो y एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन की वैल्यू को हम लोग लिखने के लिए हम लोग क्या करें, 4n प्लस 3 इंटू π/2 लिख देंगे, 4n प्लस 3 इंटू π/2। 4n प्लस 1 इंटू π/2 कहाँ का होगा, y एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन का एंगल रिप्रेजेंट करेगा,
अगर 4n प्लस 3 इंटू पाई बाई 2 लिखे हैं तो y एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन का एंगल है। ध्यान रखना बेटा, ये y एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन का एंगल भी हमें मालूम हो गया और नेगेटिव x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन का एंगल मालूम है, x एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन का एंगल मालूम है। बेटा एक बात और इसमें ध्यान रखनी है हमें कि अगर ये 4n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 प्लस थीटा कर दें, ये तो y एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन के, अगर इसमें थीटा को ऐड करोगे, ऐड करने पर थीटा ये कहां पहुंचेगा बेटा, इस वैल्यू से ज्यादा तो कहां पहुंच गया, सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर ये 4n प्लस 1 पाई बाई 2 माइनस थीटा लिखोगे तो ये किस क्वाड्रेंट का होगा, दिख रहा है बेटा, कम हो गया पाई बाई 2 से, फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू होगी। अब वैसे ही अगर यहां पर अगर हम लिखें 4n प्लस 3 इंटू पाई बाई 2 माइनस थीटा, ध्यान रखना बेटा क्या बोलना है, 4n प्लस 3 इंटू पाई बाई 2, ये वैल्यू कहां पर जा रही है, y एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में, यहां पर आ रहा है, माइनस थीटा कर रहा है, मतलब वैल्यू घट रही है, घटने के बाद ये कहां थर्ड क्वाड्रेंट की होगी। अब अगर यहां पर ये वैल्यू अगर हम यहां लिख देते 4n प्लस 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, ये किस क्वाड्रेंट की वैल्यू होगी बेटा, 4n प्लस 3 इंटू पाई बाई 2, y एक्सिस की वैल्यू नेगेटिव डायरेक्शन प्लस थीटा, मतलब वैल्यू बढ़ रही है, कहां पहुंच गए इसको लेकर हम लोग, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब बेटा देखो, अब हमें कोई भी वैल्यू दी जाए तो हम ये पता कर सकते हैं ये वैल्यू हमारी फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रही है, सेकंड क्वाड्रेंट में जा रही है, थर्ड क्वाड्रेंट में होगी या फोर्थ क्वाड्रेंट में होगी। अब इसके बाद से एक चीज हमें और सीखना है, वो ये है यहाँ पर जो y एक्सिस होगी ना, ये हम लोग पढ़ चुके बेटा, x एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन, x एक्सिस का नेगेटिव डायरेक्शन, y एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन, y एक्सिस का नेगेटिव डायरेक्शन। यहाँ पे एक नाम देते हैं हम लोग, y एक्सिस को हम लोग नाम देते हैं गॉड, ये गॉड हो गए हमारे, और x एक्सिस हमारी क्या होगी, ह्यूमन। देखो x एक्सिस को हम ह्यूमन बोल दिए और y एक्सिस को हम लोग गॉड बोल दिए। अब ये देखो, ह्यूमन के पास हमारे पास पावर नहीं होगा कि वो किसी भी चीजों को चेंज करे, ह्यूमन को जो जैसा मिलेगा वैसा ही हमें रिटर्न करेगा, बट गॉड जो होगा, गॉड क्या करता है, गॉड को कुछ भी दे तो उसके पास पावर है, वो उसको चेंज कर सकता है। तो जैसे हम लोग जो है, अगर ह्यूमन गॉड को अगर हम साइन देंगे, ध्यान देना बेटा, गॉड को अगर हम साइन देंगे तो गॉड साइन को चेंज करके किस में बदल देंगे, कॉस में बदल देंगे। गॉड को अगर हम कॉस देंगे तो गॉड उसको चेंज करके किस में बदलेंगे, साइन में बदल देंगे। अगर गॉड को अगर हम tan दे दें तो tan किस में चेंज, tan को किस में कन्वर्ट कर देंगे, cot में। एक चीज ध्यान रखना बेटा, जैसे यहाँ साइन को कोसेक में मत लिख देना, tan का रेसिप्रोकल होता है लेकिन साइन और cos के रेसिप्रोकल में नहीं होंगे। cot को किस में गॉड चेंज कर देंगे, tan में। सेक को किस में चेंज करेंगे, कोसेक में। कोसेक को किस में चेंज करेंगे, सेक में। एक चीज ध्यान रखना, साइन को कॉट हमारे कॉस में चेंज करेंगे, कॉस को साइन में चेंज करेंगे, टैन को कॉट में, कॉट को टैन में, सेक को कोसेक में और कोसेक को सेक में कन्वर्ट करेंगे। ये गॉड कहां पर मिले, y एक्सिस पर, चाहे ये y एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन हो चाहे नेगेटिव, क्योंकि गॉड की पूरी वैल्यू गॉड की है, तो गॉड इन वैल्यू को गॉड क्या करेंगे, चेंज करेंगे। y एक्सिस पर वैल्यू मतलब हमारी क्या होगी, चेंज होगी, बट ह्यूमन नॉट चेंज। मतलब अगर ह्यूमन को अगर हम साइन देंगे तो बदले में भी हमें क्या दे देंगे, साइन, कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, जो वैल्यू लिखी वही दे देंगे। दूसरी चीज बेटा, अगर cos लिखा है तो ये बदले में हमें क्या देंगे, cos देंगे। tan लिखा है तो tan को क्या लिख देंगे, tan लिख देंगे। cot दिया गया है तो cot को भी ये क्या लिखेंगे, cot लिखेंगे। sec दिया गया है, sec को ये क्या लिख देंगे, sec थीटा लिखेंगे। cosec थीटा को भी ये क्या लिख देंगे, cosec थीटा। ध्यान रखना बेटा, ह्यूमन चेंज नहीं करेगा,
चाहे वो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन का हो चाहे एक्स एक्सिस के नेगेटिव। गॉड क्या करेंगे, चेंज करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को साइन को कॉस में, ये ध्यान रखना है। अब दूसरी चीजों को हम लोग सीखते हैं यहाँ पर, जैसे बेटा हम लोग ये पढ़े हैं कि साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब ध्यान देना बेटा, अब इसकी वैल्यू कैसे लिखेंगे, पाई बाई 2 माइनस थीटा। पाई बाई 2 कहाँ का एंगल है, पाई बाई 2 के साथ 1 मल्टीप्लाई y एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन का माइनस थीटा, मतलब थीटा को हम लोग माइनस कर रहे हैं, घटा रहे हैं। थीटा को माइनस के लिए कहाँ आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गया। थीटा को माइनस करते ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अब बेटा ये देखना है आपको कि साइन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव। हमें ये पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या बताया, पाई बाई 2 माइनस थीटा सिर्फ ये बता दिया कि ये पाई बाई 2 माइनस किस क्वाड्रेंट का एंगल है, फर्स्ट का है। फर्स्ट में साइन हमारा पॉजिटिव होता है नेगेटिव, फर्स्ट में तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पॉजिटिव होते हैं नहीं, तो ये वैल्यू प्लस में मिलेगी। अच्छा ये पाई बाई 2 माइनस थीटा किसके पास है, गॉड के पास है। तो गॉड क्या करेंगे, साइन को किस में कन्वर्ट करने वाले हैं, वो कॉस में। तो यहां से ये वैल्यू क्या देगी हमें, कॉस ऑफ थीटा। ये हो गया, ध्यान देना बेटा। अब ऐसे ही अगर हम ये कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा लिखते हैं, कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा, पाई बाई 2 माइनस थीटा किसके पास है, गॉड के पास है, कॉस। तो गॉड किस में चेंज करेंगे, साइन में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पॉजिटिव, तो देन दिस इज द प्लस साइन थीटा। नेक्स्ट बेटा tan पाई बाई 2 माइनस थीटा, अगर लिखोगे तो ये वैल्यू हमारी किस में आ जाएगी, प्लस cot थीटा। ऐसे ही हम बाकी और तीन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को भी लिख सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर लिखते हैं cot पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो दिस वैल्यू इज द tan थीटा, प्लस में ही होगी। अगर यहाँ sec पाई बाई 2 माइनस थीटा लिखते हैं तो दिस इज द क्या होगी, cosec थीटा, cosec पाई बाई 2 माइनस थीटा लिखते हैं तो sec थीटा, ध्यान रखना बेटा। अब नेक्स्ट, अब अगर हमें जो वैल्यू मिले, जैसे पाई बाई 2 के साथ प्लस थीटा कर दें, पाई बाई 2 के साथ प्लस थीटा कर दिए तो ये किस क्वाड्रेंट की वैल्यू होगी बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट की। सेकंड क्वाड्रेंट में है साइन, बाहर साइन लगा देंगे। पहले तो ये देखना पड़ेगा कि ये वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट की है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में ये साइन हमारा पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव, तो हम प्लस लगा दें। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन हमारा पॉजिटिव हो गया, प्लस लगा दिए। अब ये वैल्यू गॉड के पास है तो गॉड इसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो साइन हमारा चेंज होगी, किस में बदल गया, कॉस में, तो ये हो गया कॉस थीटा, ध्यान रखना। अब बेटा अगर यहाँ कॉस दे दें पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो पहले ये देखो पाई बाई 2 प्लस थीटा किस में, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव या नेगेटिव, क्या आएगा, नेगेटिव, तो यहाँ माइनस लगा दो। गॉड क्या करेंगे, कॉस को चेंज करेंगे, तो कितना आएगा, साइन थीटा। बेटा एक बात ध्यान रखना है कि यहाँ कंफ्यूज नहीं होते हैं कि अरे ये कॉस, ये सेकंड क्वाड्रेंट का ये कॉस तो सेकंड में नेगेटिव होता है तो यहाँ प्लस क्यों लिखा है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो यहाँ माइनस क्यों लिखा है। बेटा ये ट्रिग्नोमेट्री का साइन, ये हमारी इन वैल्यू पर डिपेंड करता है कि वैल्यू क्या लिखी है। ऐसे tan पाई बाई 2 प्लस थीटा, बेटा ये पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव, क्या आएगा, tan ऑफ cot ऑफ थीटा, चेंज भी हो जाएगा। ऐसे बेटा हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को लिख सकते हैं। ये बात समझ में आई बेटा, तो इनको एक बार आप लिख भी डालेंगे सारे। नेक्स्ट वैल्यू देखते हैं बेटा। अब अगर ये पाई, हम पाई के लिए लिख रहे हैं साइन पाई माइनस थीटा। अच्छा पाई माइनस थीटा है कहां पर, पाई तो यहां का, माइनस थीटा, माइनस थीटा मतलब कम हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट का हो गया। पाई माइनस थीटा कहां का हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट का। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव,
अच्छा पाई माइनस थीटा किसके पास है? एक्स एक्सिस के पास, और एक्स एक्सिस है क्या? u1, और u1 कभी भी चेंज नहीं करेगा, मतलब ये साइन लिखा तो बदले में भी हमें क्या देगा? ये साइन ही देगा। अब ऐसे अगर cos पाई माइनस थीटा लिखते हैं तो cos सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव और पॉजिटिव? नेगेटिव। चेंज नहीं होगा क्योंकि पाई माइनस थीटा कहाँ है? u1 के पास, तो cos को cos ही लिखेगा। ऐसे अगर हम दे दें tan पाई माइनस थीटा तो ये चेंज होगा या नहीं? नहीं होगा। साइन कैसा होगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। माइनस tan थीटा। बेटा और भी जो बाकी तीन बचे उनको भी एक बार लिख डालना। अब आगे देखते हैं, ये पाई प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट का? थर्ड क्वाड्रेंट का। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हम साइन लिख दें, साइन थर्ड का है, साइन अगर थर्ड का होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव या नेगेटिव? थर्ड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव या नेगेटिव? क्या यार? नेगेटिव। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन चेंज होंगे या नहीं? नहीं होंगे क्योंकि ये एंगल किसके पास है? u1 के पास है, तो ये sin थीटा ही देगा। ऐसे ही cos ऑफ पाई प्लस थीटा बेटा क्या आएगा? माइनस cos थीटा। पता चला? tan पाई प्लस थीटा, इस बार क्या आने वाला है? प्लस tan थीटा। पता चला क्यों? क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में tan हमारा क्या होता है? पॉजिटिव होता है, और ये एंगल u1 के पास इसलिए ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन चेंज नहीं होंगे। तो बेटा ऐसे ही आप बाकी तीन और भी लिख सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं लोग। ये वैल्यू जो हमारी है यहाँ पर क्या आएगी? 3π/2 आ रहा है ना? अगर 3π/2 के साथ अगर हम लोग ऐड कर दें 3π/2 माइनस थीटा, ये किस क्वाड्रेंट का होगा? 3π/2 माइनस थीटा 3π/2 से कम है, कहाँ गए? थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर हम यहाँ साइन लिखते हैं, साइन 3π/2 माइनस थीटा, तो सबसे पहले बेटा ये देख लेना ये किस क्वाड्रेंट का एंगल है, हमें पता चल चुका थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव, तो माइनस लगा दो। ये देखो ये एंगल है किसके पास? y एक्सिस के पास। y पर हटा नहीं, y क्या है हमारा? गॉड है, तो गॉड क्या करेंगे? चेंज करेंगे, तो साइन को किस में चेंज करेंगे? cos में। तो बेटा ये cos ऑफ थीटा हो गया। ऐसे ही cos π/3π/2 माइनस थीटा, फिर से देखना है। cos थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव नेगेटिव? नेगेटिव। चेंज हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? sin थीटा। ऐसे ही बेटा tan 3π/2 माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव। चेंज होकर cot किस में बदले? tan किस में बदल जाएगा? cot थीटा में। बाकी बेटा और भी तीन लिख सकते हो आप ऐसे। नेक्स्ट देखना है बेटा, आप बेटा वीडियो अगर आपको तेज लगे तो वीडियो पॉज कर उन चीजों को समझिए, फिर आगे बढ़िए। अब देखना बेटा ध्यान से, 3π/2 प्लस थीटा अगर हम लिखते हैं, किस क्वाड्रेंट का है ये? 3π/2 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट का? फोर्थ क्वाड्रेंट का। फोर्थ क्वाड्रेंट में ये क्या मिलेगा हमें? पॉजिटिव और नेगेटिव? पहले फोर्थ क्वाड्रेंट साइन लिख दिए, साइन ऑफ 3π/2 प्लस थीटा, तो साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और नेगेटिव? नेगेटिव, माइनस लिख दिए। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगा या नहीं? चेंज होगा। क्यों? क्योंकि गॉड के पास है, तो साइन किस में चेंज हो गया? cos थीटा में। फिर से क्या होगा? cos 3π/2 प्लस थीटा, ये पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव, तो ये कितना होगा? प्लस sin थीटा। अब ऐसे लिख दिए tan 3π/2 प्लस थीटा, क्या होगा बेटा? tan क्या हो गया? फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव, चेंज होगा या नहीं? होगा। क्या मिलेगा? cot थीटा। ऐसे बाकी क्या आप लिख सकते हो, और भी ध्यान रखना, इनको एक बार लिख लेना पूरा। अब देखो x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में इस वैल्यू को हम 0 भी लिख सकते हैं, 2π भी लिख सकते हैं, ध्यान रखना।
जल्दी हम लोग कोई एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन ये 0 है, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है 0 और 2 पाई। अब बेटा यहाँ ध्यान रखना है कि अगर 0 के साथ अगर हम प्लस कर दें कि किस क्वाड्रेंट में पहुंच जाओगे आप, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, दिख रहा है ना 0 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर एक तो 0 के साथ अगर माइनस थीटा लिख दें तो किस क्वाड्रेंट में होंगे बेटा हम लोग, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये 0 माइनस थीटा को माइनस थीटा भी लिखा जा सकता है, ध्यान रखना 0 माइनस थीटा को हम लोग माइनस थीटा भी लिख सकते हैं, ये बात ध्यान रखिए हम लोग। तो बेटा हम लोगों को अगर दिया जाए साइन 0 माइनस थीटा, 0 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट का है, 0 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट का। 0 माइनस थीटा है कहां पर, ह्यूमन के पास है। ह्यूमन क्या करेगा, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को चेंज नहीं करेगा, लेकिन ये फोर्थ क्वाड्रेंट का, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, माइनस, तो माइनस साइन ऑफ थीटा। बेटा इन्हीं वैल्यू को हम लोग साइन ऑफ माइनस थीटा भी लिख सकते हैं, ये माइनस साइन थीटा के बराबर हो गया। ऐसे हम लोग कॉस ऑफ 0 माइनस थीटा लिख दे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस ऑफ 0 माइनस थीटा लिख दे तो क्या हो जाएगी, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव, तो प्लस कॉस ऑफ थीटा। तो फाइनली कॉस ऑफ माइनस थीटा को हम लोग क्या ले सकते हैं, कॉस थीटा। बेटा अब हम लोग अगर tan माइनस थीटा लिखे तो आप समझ गए कि हम 0 माइनस थीटा लिखना चाहते हैं। tan क्या होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, निगेटिव या पॉजिटिव, निगेटिव, और चेंज भी नहीं होगा। बेटा अब हम इस तरह से सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को लिख सकते हैं। तो बेटा हम लोग कुछ क्वेश्चन इस पर एक दो कर लेते हैं ताकि जो चीजें पढ़े हैं हमें उनका एप्लीकेशन मालूम हो जाए। तो जैसे एक क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, साइन 43 पाई बाई 6। एक बात ध्यान रखना है आपको, ये 43 पाई बाई 6 लिखा है, तो सबसे पहले तो इन वैल्यू को हम लोग 43 पाई बाई 6 लिखा है, इसको पहले एक्सप्लेन कर लेते हैं अभी इस फॉर्म में। अभी जो हम लोग पाई प्लस थीटा, ये 43 पाई बाई 6 लिखा है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो 7 पाई प्लस पाई बाई 6 लिखा जा सकता है, ध्यान देना बेटा, 7 पाई प्लस पाई बाई 6 दिख रहा है। ये 43 में 6 से डिवाइड कर लिए और देखिए, अच्छा तो इस वैल्यू को हम लोग यहाँ लिख सकते हैं साइन 7 पाई प्लस पाई बाई 6। अब देखना बेटा ये 7 पाई प्लस पाई बाई 6 किस क्वाड्रेंट का एंगल है, ध्यान रखना। अभी हम बोल रहे थे कि ये जो थीटा लिखना है ये 90 से बड़ा भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सच में नहीं पड़ेगा। हमें यही होगा कि हमें एक ही क्वेश्चन में कई स्टेप्स बनाने पड़ेंगे। हम लोग जब भी वैल्यू लिखेंगे 90 से छोटी होगी तभी वैल्यू लिखेंगे, तो प्लस माइनस अपने आप आ जाता है, तो उसमें आपको परेशान नहीं होना है। हाँ, लेकिन इसको हम लोग जब भी 6 से डिवाइड करेंगे किलोमीटर तो 6 से बड़ा यहाँ आएगा नहीं। तो बेटा अब हम लोग जो है ये वैल्यू जब हम यहाँ लिख दिए, ये 7 पाई आ रहा है। 7 पाई कहाँ है, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन का है या नेगेटिव डायरेक्शन का, तो कहाँ है, नेगेटिव डायरेक्शन का। 7 पाई यहाँ आ रहा है ना, इसमें प्लस थीटा की है, तो प्लस थीटा कहाँ पहुँच गया, प्लस थीटा की तो कहाँ पहुँचे हम लोग, किस क्वाड्रेंट पहुँचेगी, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव या नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन चेंज हो गया या नहीं, नहीं होगा क्योंकि ह्यूमन के पास है, तो ये चेंज नहीं होगा, तो ये आ गया साइन पाई बाई 6। और बेटा आपको पाई बाई 6 साइन की वैल्यू आपको पता है कितनी हो जाएगी, माइनस साइन पाई बाई 6 की वैल्यू बेटा 1/2, तो 1/2, तो साइन 43 पाई बाई 6 की वैल्यू में पता चल चुकी, -1/2।
नेक्स्ट एक क्वेश्चन और बनाते हैं बच्चों। मान लो हमें दे दिया गया cos माइनस 37 पाई बाई 3। एक बार इसको ट्राई करेंगे आप, तो बेटा ये निगेटिव आ गया, माइनस आ रहा है नहीं, तो सबसे पहले आप दिमाग में आना चाहिए कि cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है। हम लोग अभी पढ़े ये cos थीटा के ही बराबर होता है, तो इनका अप्लाई करो। तो थीटा की ने ये वैल्यू लिखी है, तो ये cos ऑफ 37 पाई बाई 3 हो गया। ध्यान रखना, अब बारी बारी 37 पाई बाई 3 को 37 पाई बाई 3 को चेंज, तो ये 12 पाई प्लस पाई बाई 3 इधर 12 पाई प्लस पाई बाई 3। अब हम लोग इनको आगे लिख सकते हैं, दिस इज द cos ऑफ 12 पाई प्लस पाई बाई। अब बेटा ये देखो 12 पाई, पाई के साथ इवन नंबर का मल्टीप्लाई है, वैल्यू कहां जाएगी, यहां पर थीटा उसमें ऐड है, कहां हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव है नेगेटिव, पॉजिटिव प्लस लिख दो, प्लस लिख दो। अब इसके बाद बेटा क्या और ध्यान रखना है, यहां पॉजिटिव हो गया प्लस आ गया, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन चेंज होगा या नहीं, नहीं होगा क्योंकि ह्यूमन के पास है, ये cos पाई बाई 3 हो गया, cos पाई बाई 3 की वैल्यू भी 1/2, ये वैल्यू हमें मिलेगी 1/2। एक क्वेश्चन और करते हैं, ध्यान दो। एक क्वेश्चन है sin 1125 डिग्री, ये 1125 लिखा है ना। अब अभी तक तो रेडियन में होता था, आप आसानी से उसको हम लोग डिवाइड कर लें। अब इस तरह से आ जाए तो क्या करना चाहिए, तो बेटा एक काम करते हैं, हम लोग 1125 में 90 से पहले डिवाइड कर दो, ध्यान 90 से डिवाइड कर दो, कितना होगा 1 टाइम 90, यहाँ 2 आ गया, दिख रहा है, यहाँ भी 2, यहाँ 5 है, फिर किससे 2 टाइम्स होगा 180, यहाँ कितना आ गया 5 और यहाँ क्या आ गया 4। तो बेटा हम लोग ये 1125 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 12 इंटू 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। ध्यान रखना बच्चा, अब ये वैल्यू जो हमारी है 90 को पाई बाई 2 लिख सकते हो, तो ऐसा चेंज कर देने से आपके लिए थोड़ी सी सहूलियत हो जाएगी रेडियन में। बस आपकी इच्छा हो 45 को भी चेंज कर दो, कोई दिक्कत भी नहीं है, चेंज कर दो पाई बाई 4। एक बात ध्यान रखना, ये कैंसिल हो गया, यहाँ से कितना आ गया 6 पाई प्लस पाई बाई 4, ध्यान रखना। अब मिल गया आपको पिछले फॉर्म 6 पाई, कहां पर होगा इवन आ रहा है, ठीक है, ऐड कर रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे जा रहा है, इतनी चीजें मालूम हुई, मतलब हम इस क्वेश्चन को वापस साइन ऑफ 6 पाई प्लस पाई बाई 4 लिख सकते हैं। बेटा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन चेंज होंगे या नहीं, नहीं चेंज होंगे, कहां पर है ये एक्स एक्सिस के पॉजिटिव एक्सिस में, ह्यूमन के पास तो चेंज भी नहीं होगा, तो ये साइन ऑफ पाई बाई 4 हो गया, तो देन दिस वैल्यू इज द 1/√2। ठीक है बेटा, आप इस तरह से और भी क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, और उसके बाद जो भी आपको दिखते हो आप इसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। थैंक यू बेटा।